2 दिन तो हुए थे माँ को घर आए हुए, और सुबह सुबह ही माँ अपना सामान पैक करके वापस जाने की तैयारी कर रही थी। ऐसे ही तो ना आई थी माँ बेटे के घर। आने का कारण भी खास था। बहू की डिलीवरी हुई थी और दादी बनने का नसीब मिला था माँ को। माँ दौड़ी दौड़ी खुशी खुशी अपने कॉलेज से छुट्टियाँ लेकर आई थी अपने पोते का मुंह देखने के लिए। एक बड़े कॉलेज में लेक्चरर होने के बावजूद माँ की सोच अभी भी ऑर्थोडॉक्स टाइप की थी, जो पहले यह सोच कर बैठी थी कि पोता होगा तो अच्छा होगा। माँ के अरमानों पर तब पानी फिर गया जब बहू ने बेटे को नहीं बेटी को जन्म दिया। हालांकि माँ यह सब अपने चेहरे पर दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका बर्ताव सारी बातें बयां कर रहा था। माँ को वापस जाने की तैयारी करता देख बेटा माँ के पास आया और माँ से बोला, माँ 2 दिन तो हुए हैं तुम्हें आने को और तुम जा रही हो। अरे बेटा, तुम तो जानते हो कि कॉलेज फिर से शुरू हो गए हैं। तुम्हारे पापा और मेरे लेक्चर फिर से शुरू करने पड़ेंगे। ज़्यादा छुट्टियां भी तो नहीं ली मैंने, जाना पड़ेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, थोड़े दिन बाद तेरे पापा और मैं दोनों वापस आ जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह माँ नहा धोकर जाने के लिए तैयार थी। बेटा किचन से चाय बनाकर माँ को देता है। माँ बेटा और पोती के बारे में पूछती हैं तो बेटा कहता है, माँ दोनों सो रहे हैं। खुशी की बात है बेटा कि तेरे यहाँ लक्ष्मी ने जन्म लिया, लेकिन मेरी बात मानो तो बहू और तुम मिलकर एक बच्चा और प्लान कर लो जिससे तुम्हारी फैमिली पूरी पड़ जाए। तुम प्रैक्टिकल होकर सोचो बेटा। बेटा अच्छे से जानता था कि माँ क्या कहना चाह रही है, और जो कहना चाहती थी वह बातें दोनों ही बहुत अलग थी। बेटे ने अपने जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसमें कई मैसेजेस माँ को दिखाए और बोला, देखो माँ, तुम्हारी बात तुमसे पहले ये दर्जन लोग मुझे बोल चुके हैं। हर कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि बेटा होता तो अच्छा होता, या फिर आगे बेटे के लिए ट्राई करो। माँ, तुम चाहे मुझे जो भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि तुम और पापा दोनों ही अभी भी पुराने सोच को पकड़े हुए हो। और ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर बेटा हुआ होता तो आप इतनी जल्दी जाने को तैयारी नहीं कर रहे होते और उसे अपने हाथों में लिए यहाँ वहाँ खिला रहे होते, और पापा भी यहीं पर ही होते। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम, फिर भी ऐसी मान्यताएं और आप दोनों से मुझे ये उम्मीद ना थी। आप हजारों बच्चों को लेक्चर देते हो और खुद इस तरह के विचार रखते हो। अगर आप ऐसा मानते हो कि बेटा और बेटी दोनों होंगे तभी फैमिली कंप्लीट होगी, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि मैं अकेला क्यों हूँ? मुझे कोई बहन क्यों नहीं है? माँ के पास बेटे के सवालों का कोई जवाब ना था। वो अपनी नज़रें झुकाए वहाँ से चली गई। बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह बिल्कुल उनका अपमान नहीं करना चाहता था, लेकिन गलत विचारों का समर्थन करना भी उसे ठीक न लगा। यह सारी बातें बहू ने सुन ली। बेटे ने उसके पास जाकर उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर समझाते हुए कहा, चारू, तुम्हें माँ की बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटा है या बेटी। चारू बोली, मैं माँ की बातों और अन्य बातों से बिल्कुल परेशान हूँ, लेकिन हाँ, मैं परेशान ज़रूर हूँ कि मैं एक समाज सेविका हूँ और हर दिन लड़कियों से मिलती हूँ। अचरज की बात है कि मुझे आज तक लड़कियाँ जो कहती थी उस वजह से ट्रीट किया गया। मैं खुद एक औरत हूँ और इस बात का अनुभव मैंने कैसे किया, और अब जब मेरे घर में भी लड़की ने जन्म लिया तो मैं बहुत परेशान हूँ। पति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, कल्पना चावला, लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, इतनी बड़ी लिस्ट है। क्या इन सब ने कभी कुछ फेस ना किया होगा? लेकिन उन्होंने सब साबित करके बताया। आज वे इस मुकाम पर हैं कि उन्हें देखकर दूसरी लड़की को हौसला मिलता है, और तुम इस नाम में सबसे पहली रहोगी। मेरे लिए, मेरी लड़की के लिए उसका पहला नाम रहेगा उसकी माँ का, चारू शर्मा का, जिसने तुम्हें जन्म दिया।